तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जहां क्रिकेट का जुनून और दो देशों की राजनीति आपस में कुछ इस तरह टकराई कि एक जबरदस्त बवंडर खड़ा हो गया। ये कहानी है कि कैसे दोस्ती और खेल की भावना के बड़े बड़े वादे एक ठंडे से तनाव में बदल गए और इसकी वजह बना सिर्फ एक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। यही वो सवाल है जो इस पूरे भूचाल के सेंटर में है। देखिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी के करियर की कहानी नहीं है, ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे क्रिकेट के मैदान पर लिया गया सिर्फ एक फैसला दो पड़ोसी देशों के बीच सालों से बने नाजुक रिश्तों की पूरी बुनियाद हिला सकता है। लेकिन देखिए, इस कहानी की शुरुआत ना किसी क्रिकेट पिच की हरी घास से नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें जुड़ी हैं हिंसा की एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही दर्दनाक घटना से। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी घटना ने, आप कह सकते हैं, वो जहरीला माहौल बनाया जिसमें ये पूरा संकट पैदा हुआ। तो बात है साल 2025 की आखिर की। बांग्लादेश के लिए ना ये वक्त काफी उथल पुथल भरा था। एक के बाद एक ऐसी हिंसक घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश में डर का माहौल बना दिया। और सिर्फ डर ही नहीं, एक ऐसा विस्फोटक माहौल तैयार हो गया जिसकी तपिश, जिसकी चिंगारियां सरहद पार भारत में भी महसूस की जा रही थी। और इन घटनाओं में जो सबसे झकझोर देने वाली, सबसे दुखद घटना थी, वो थी दीपू चंद्र दास की हत्या। सोचिए, उन पर ईशा निंदा का झूठा इल्जाम लगाया गया और फिर एक भीड़ ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। और जो बात इसे और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो ये है कि बाद में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद थे, झूठे थे। बस इसी क्रूरता ने, इसी अन्याय ने भारत में गुस्से की एक लहर पैदा कर दी। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था, एक गंभीर तनाव भरा माहौल, और दूसरी तरफ हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की दुनिया में। चकाचौंध, ग्लैमर, पैसा, वो दुनिया जहां करोड़ों की बोलियां लगती हैं और खिलाड़ियों की किस्मत बस एक रात में बदल जाती है। और इसी दुनिया में एक नाम गूंज रहा था, मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेशी गेंदबाजी की सनसनी। और उनके लिए बोली लगी पूरे 9.20 करोड़ रुपए की। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन पर ये दांव खेला था। ये सिर्फ मुस्तफिजुर के करियर का सबसे बड़ा पल नहीं था, ये KKR के लिए भी एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग फैसला था। अब देखिए, ये साइनिंग सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से ही अहम नहीं थी, ये एक जबरदस्त बिजनेस मूव भी था। क्यों? क्योंकि मुस्तफिजुर, जो अपनी कमाल की कटर्स के लिए जाने जाते हैं, वो सिर्फ एक बेहतरीन गेंदबाज ही नहीं थे, वो KKR के लिए बांग्लादेश के करोड़ों जुनूनी फैंस तक पहुंचने की एक चाबी भी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये जश्न ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अभी तो ऑक्शन की सुर्खियां चली रही थीं कि इस पर राजनीति का साया पड़ गया। भारत में एक ऐसा सियासी बवंडर उठा जिसने इस सारी खुशी को एक झटके में खत्म कर दिया। और देखते ही देखते पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे वो लोग जिनका कहना था कि KKR ने एक दुश्मन देश के खिलाड़ी पर पैसा लगाकर गद्दारी की है, सुरक्षा का भी हवाला दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई, अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों का ठिकरा क्रिकेट पर क्यों फोड़ना, खेल को तो कम से कम इन सबसे दूर रखो। तो माहौल गर्म होता गया, तनाव बढ़ता गया, और अब सबकी नजरें सिर्फ एक जगह पर थी, BCCI, भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था। और फिर वो फैसला आया जिसका सबको इंतजार था। BCCI ने KKR को सीधा सीधा निर्देश दिया, मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दो। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है उनकी भाषा। उन्होंने वजह क्या बताई? बस इतना कहा कि जो हाल में घटनाक्रम चल रहे हैं उनकी वजह से। मतलब कोई सीधी बात नहीं, ये एक तरह से असली राजनीतिक दबाव को छिपाने का एक तरीका था। और इस एक फैसले का असर क्या हुआ? मुस्तफिजुर के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, एक तरह से फाइनेंशियल तबाही। सोचिए, 9.20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एक भी गेंद फेंके बिना जीरो हो गया रातों रात। न कोई मुआवजा, न कोई इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं। एक खिलाड़ी के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है? और इन सब बड़े बड़े फैसलों और करोड़ों के नुकसान के बीच मुस्तफिजुर ने बस इतना कहा, अगर वो मुझे रिलीज कर देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक लाइन ही उनकी पूरी बेबसी बयां कर देती है ना? कि जब बड़े बड़े देश और उनकी राजनीति टकराती है तो एक अकेला खिलाड़ी सिर्फ एक मोहरा बन के रह जाता है। तो अब कहानी का फोकस भारत से हटकर ढाका पहुंचता है और वहां ये खबर आग की तरह फैली। रिएक्शन बहुत तेज था, बहुत गुस्से वाला।
वहाँ इसे सिर्फ एक खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की तरह नहीं देखा गया, इसे देखा गया एक राष्ट्रीय अपमान की तरह, देश की इज्जत पर हमले की तरह। और बांग्लादेश सरकार के युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने जो कहा, उससे उनके इरादे साफ हो गए। उन्होंने कहा, गुलामी के दिन अब लद गए हैं, हम बांग्लादेशी क्रिकेटरों या बांग्लादेश का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब साफ था, ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये एक सीधी चेतावनी थी। और बांग्लादेश सिर्फ चेतावनी दे के रुका नहीं, उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए। सबसे पहले 5 जनवरी 2026 को बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया गया, हमेशा के लिए। दूसरा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर का एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वापस ले लिया। और तीसरा, और ये सबसे बड़ा कदम था, सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि वो आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू बदलने की मांग करे। और बस यहीं से ये मामला एक लोकल विवाद से बढ़कर एक ग्लोबल संकट बन गया। अब बात सिर्फ एक खिलाड़ी या एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की नहीं रह गई थी, अब दांव पर था T20 वर्ल्ड कप, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स में से एक। तो अब सीन ये था कि दोनों पक्ष आमने सामने अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। बांग्लादेश का तर्क बहुत सीधा था कि भाई अगर आईपीएल में हमारा एक खिलाड़ी भारत में सेफ नहीं है तो वर्ल्ड कप में हमारी पूरी टीम कैसे सेफ होगी, हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट करो। दूसरे तरफ आईसीसी का कहना था कि हमारी सिक्योरिटी टीम को कोई खतरा नहीं दिख रहा और अब आखिरी वक्त पर मैच कहीं और कराना नामुमकिन है। तो उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया, या तो भारत में खेलो या फिर अपने पॉइंट्स गवा दो। तो अब बांग्लादेश के सामने एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। मतलब एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। या तो वो आईसीसी की बात मानकर भारत आते और अपने ही देश में आलोचना का सामना करते, या फिर वो अपनी बात पर अड़े रहते और हो सकता है कि उन पर कई तरह के बैन लग जाते। कोई भी रास्ता आसान नहीं। और इस पूरे टकराव के बीच एक और बड़ा मोड़ आया। जैसे ही मुस्तफिजुर का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उन्होंने फौरन पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के ड्राफ्ट में अपना नाम दे दिया। अब ये सिर्फ एक खिलाड़ी का दूसरी लीग में जाना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम था, एक तरह का जियोपॉलिटिकल मैसेज जो उस वक्त चल रही इंडिया आउट वाली भावना से भी मेल खाता था। और ये बदलाव कितना तेज और बड़ा था वो आप यहाँ देख सकते हैं। 8 साल तक आईपीएल में खेलने के बाद और पिछले 8 सालों से पीएसएल से दूर रहने के बाद आईपीएल से निकलने के सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने पीएसएल का रास्ता पकड़ लिया। ये क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव था। तो आखिर में हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि दोनों देशों के बीच एक तरह की कोल्ड पीस या कहें तो एक ठंडी सी शांति छा गई। वो क्रिकेट जो कभी दोनों देशों के बीच एक पुल का काम करता था, अब एक दीवार बन गया। और इस एक घटना ने भविष्य के लिए एक बहुत खतरनाक उदाहरण सेट कर दिया कि कैसे खेल को भी राजनीति का हथियार बनाया जा सकता है। और ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है कि जब खेल एक हथियार बन जाता है, जब खेल का मैदान जंग का मैदान बन जाता है और खिलाड़ी सिर्फ मोहरे बन के रह जाते हैं, तो क्या उस खेल में असल में कोई जीतता है? सोचिएगा जरूर।